हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बात न कीजिएगा। टॉपिक का नाम लिखते हैं गॉस का प्रमेय। सर वो लिखे नहीं हम लोग। हो जाएगा। शांत रहिए। गॉस का प्रमेय सुनिएगा, शांत रहिए, हमारी बात समझिए। अभी हम आपको वैद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन बताए थे, तो लिखवाए थे किसी एक समान या असमान वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई पृष्ठ लेते हैं तो इस पृष्ठ से आर पार होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, या पृष्ठ से पार होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हम आपको एक तरीका बताए थे कि जब तक वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के पार नहीं जाएंगी, जब तक पृष्ठ के पहले रहेंगी, तब तक हम बल रेखाओं को बल रेखा ही बोलते हैं, और जैसे ही पृष्ठ में अंदर एंट्री करके पार हो जाता है तो तुरंत हम उसको वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम बोले थे कि जो भी आप पृष्ठ लिए हैं उस पर आप एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे और उसके समतल के अभिलंबवत आप एक क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, और ये कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आप उस छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, छोटे से क्षेत्रफल से। और पूरे क्षेत्रफल से निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी का समाकलन कर देते हैं, तो ऐसे वैद्युत फ्लक्स निकलता है। ठीक, ये एक तरीका है वैद्युत फ्लक्स निकालने का। उसके बाद गॉस ने भी अपना प्रमेय दिया, और गॉस के प्रमेय के अनुसार भी हम वैद्युत फ्लक्स का ही मान निकालते हैं। बोले तो फाई ई का ही मान निकालेंगे, लेकिन वो गॉस के नियम से निकालेंगे। तो याद रखिएगा, एक तरीका तो यहाँ है, वेक्टर ई डॉट डी से वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, और इसके बाद हम जो बता रहे हैं गॉस के प्रमेय से भी वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो गॉस ने कहा था कि अगर किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, देखिए बंद पृष्ठ किसी भी टाइप का है, कोई निश्चित आकृति नहीं है इसकी, और इसके अंदर बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश है Q, तो इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान, जो भी इस बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज होगा उस चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम गॉस के प्रमेय से भी वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे तो सुनिएगा। अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है, याद रखिएगा ये जो भी गॉस का प्रमेय है ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। जब तक चार्ज बंद नहीं रहेगा, जब तक ये पैक नहीं रहेगा, तब तक हम वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं निकालेंगे, तब तक आप गॉस के प्रमेय का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। तो अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है Q, तो इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान इस चार्ज का Q का 1/ε0 गुना होता है, और आप इसे लिखेंगे फाई ई बराबर Q/ε0। और देखिएगा कभी कभी लिखने का टेक्निक ये होता है कि Q इन भी लिखा जाता है। इन का मतलब होता है कि जो चार्ज अंदर है, ठीक ना, सिर्फ उसी चार्ज को आप शामिल करेंगे, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चार्ज केवल धन आवेश ही है। अच्छा, थोड़ी समय के लिए सुनिएगा आप बात। अगर ये धन आवेश है तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं उससे दूर निकलती हैं। और सुनिए, अगर ये बंद पृष्ठ है और उसके अंदर ये चार्ज है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी, तो देखिए इस पृष्ठ को ये भेद करके क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और जैसे ही पृष्ठ से बाहर आती है वैद्युत बल रेखाएं, उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जब तक आप अंदर रहेंगे तब तक उसे वैद्युत बल रेखा बोलेंगे, और जैसे ही बाहर देखेंगे, यानी कि इस पृष्ठ से जब बाहर निकलेगी वही बल रेखा, तो उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और जिसका मान फाई ई बराबर, कभी कभी बोले ना Q इन भी लिखता है, और कुछ बुकों में आप देखेंगे तो फाई ई बराबर अपना अपना लिखने का टेक्निक है, सिग्मा लगा करके और Q इन/ε0। सिग्मा का मतलब होता है योग करना। और मान के चलिए कि हम कहे कि अगर यहाँ कोई अनियमित आकार का कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ जब भी नाम लिया जाए, सुनिए, बंद पृष्ठ जब भी नाम लिया जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि आप इसके पास क्या है, आयतन है, मतलब ये कुछ स्पेस कवर किया है, ठीक ना। सिंपल पृष्ठ नहीं है, ये बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ के अंदर क्या होता है, आयतन होता है। लेकिन वो जैसे अगर एक
आप गुब्बारा बैलून ले लीजिए, ठीक ना, और उसे फुला करके बैलून लेते हैं तो क्या अंदर स्पेस नहीं रहता है, अंदर आयतन रहता है, और उस गुब्बारे का कोई ढंग का कोई आकार होता है क्या, उसे आप कहेंगे क्या कि वो एकदम गोलाकार है, नहीं, उसका कोई निश्चित आकृति नहीं। उसी टाइप से यहाँ कोई भी अगर बंद पृष्ठ है और इसके अंदर मान लीजिए एक आवेश प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, तीसरा प्लस Q3 है, कुछ माइनस करके है Q4, माइनस Q5 है। अब इस सभी आवेशों के कारण इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान निकालेंगे तो गॉस का प्रमेय लगाएंगे तो कहेंगे कि इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना चार्ज है सबका हम समेशन यानी कि योग करेंगे तो योग प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उसके बाद Q4 माइनस में था, Q5 माइनस में था, सिर्फ इतने चार्ज थे। सभी चार्जों का योग करके और सिर्फ क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 से निर्वात की विद्युतशीलता से भाग कर देंगे तो इस पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकल के आएगा। एक लाइन का डिफिनीशन गॉस का प्रमेय बोलते हैं तो कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आया क्या बोले डिफिनीशन? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए, अगर ये बंद पृष्ठ है और इसको हम कहीं से तोड़ के थोड़ा सा लीकेज कर दे, ठीक ना, तो आप इसे बंद पृष्ठ नहीं कहेंगे। आ रही बात समझ में? बंद पृष्ठ का कंडीशन क्या है कि ये टोटली ये फुल तरीके से एकदम क्लोज होना चाहिए, तभी ये बंद पृष्ठ होगा और तभी हम Q/1/ε0 यानी कि बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सिर्फ 2 लाइन का डिफिनीशन है और वास्तव में हम बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 के बोर्ड के पेपर में ही, यूपी बोर्ड के पेपर में इस पर आधारित बहुत कुछ पूछा गया है, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत फ्लक्स निकालने का एक तरीका वेक्टर E.dA से होता है और दूसरा का वैद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका गॉस ने बताया था, लेकिन गॉस ने एक शर्त लगा दिया था कि उसके लिए जो गॉस ने वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला था तो उसका चार्ज किसी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। बार बार हम बंद पृष्ठ का नाम ले रहे हैं, अगर जब तक बंद पृष्ठ नहीं रहेगा तब तक आप गॉस का प्रमेय लगा करके वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो शर्त याद रखिए कि गॉस का प्रमेय तब लागू होता है जब कोई चार्ज किसी बंद पृष्ठ के अंदर हो। आ रही बात समझ में? तो आप कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से, देखिए डिफिनीशन में फिर बंद पृष्ठ आ रहा है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणा किया गया है, गुना होता है, ठीक ना। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। हम बोले इसको लिखने का तरीका कई जगह अलग अलग होता है, इसे Q/ε0 भी लिखते हैं, यानी कि जो चार्ज बंद पृष्ठ के अंदर है सिर्फ वही लेंगे हम, और फाई ई बराबर सिग्मा Q/ε0 भी लिखते हैं, यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी चार्ज होगा आप सभी आवेशों का क्या करेंगे, योग करके, और उसमें एप्सिलॉन 0 से आप भाग कर देंगे तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकल के आएगा। अब सुनिएगा, आगे ध्यान से सुनिएगा, हर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये एक परफेक्ट गोला है, परफेक्ट गोला है, और यहाँ इसके परिधि के नजदीक एक प्लस Q आवेश रखा गया, फिर हम एक परफेक्ट गोला बनाते हैं और हम इस चार्ज को बिल्कुल उस गोले के सेंटर पर रखते हैं। बात समझिएगा, दोनों आकृतियां सेम है लेकिन सिर्फ चार्ज को हम क्या किए हैं, अलग अलग रखे हैं। बात समझ रहे हैं? एक बार हम क्या किए कि गोले के अंदर परिधि के नजदीक पर पृष्ठ के समीप हम इस चार्ज को रखे और एक बार इसी चार्ज को हम कहां, इसके सेंटर पर रखे हैं। बात समझ रहे हैं? दोनों अवस्थाओं में वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो गॉस ने कहा था कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर वो कहां था ये नहीं क्लियर किया था, मतलब आप कहीं भी रख सकते हैं, आप परिधि के नजदीक रखेंगे तब भी वैद्युत फ्लक्स Q अपान क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0। अगर सेंटर पर रखते हैं तब भी फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, Q अपान एप्सिलॉन 0 ही लिखेंगे। ये तो हम नियमित आकार का एक गोला लिए थे, अगर अनियमित आकार का कोई बंद पृष्ठ ले लेंगे उसके अंदर भी अगर Q आवेश है तो उससे भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपान क्या होगा, एप्सिलॉन 0 ही होगा। अगर चार्ज Q है तो Q ही। शर्त क्या है कि पृष्ठ बंद होना चाहिए। गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर किस पे करता है कि पृष्ठ सिर्फ बंद पृष्ठ होना चाहिए। बात समझ में आ गया? उसके बाद
इस बंद पृष्ठ के अंदर आप चार्ज कहाँ रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे तब भी वैद्युत फ्लक्स उतना ही है, और उसके पृष्ठ के समीप रखेंगे तब भी वैद्युत फ्लक्स उतना ही है। यानी कि इसके अंदर कहीं चार्ज के रखने का कोई नियमित ढंग नहीं है, बस बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज उपस्थित होना ही चाहिए। उसके बाद समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ एक गोला लिए, इसके अंदर दो चार्ज Q1 और Q2 लिए हैं, एक दोनों प्लस में है, इसके बाहर अगल बगल में हम और चार्ज लिए Q3 और Q4 Q5, ऐसे बाहर भी हम इस पृष्ठ के चार्ज लिए हैं, तब कहा जाए कि इस फिगर को देख करके बताइए कि इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तब भी आप जब फाई ई का मान निकालेंगे तो सिर्फ अंदर वाले आवेशों को देखेंगे, बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं रहेगा। अंदर दुइये को आवेश था Q1 और Q2, और आवेशों का हम क्या करते हैं, साधारण योग करते हैं। तो योग करेंगे तो Q1 प्लस Q2, और क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 से भाग कर देंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ Q3 और Q4 और Q5 क्या बंद पृष्ठ के अंदर था? नहीं। तो वैद्युत फ्लक्स सिर्फ बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के लिए मान्य होता है। अगर पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो उस पर मान्य नहीं करता है। एक बात और बताए, अगर यहाँ नियमित आकार का आप गोलाकार पृष्ठ लिए हैं, हम अगर एक घन लेते हैं, घन लेकर के आपके पास अगर ये घन है और इस घन के अंदर अगर आप चार्ज क्यू रखेंगे, अगर ये घन पूरा बंद है, बंद पृष्ठ है, तब भी इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ही होगा। तब भी इसका शर्त क्या था कि बंद पृष्ठ। गॉस ने ये नहीं कहा था कि बंद पृष्ठ गोलाकार होना चाहिए या बंद पृष्ठ घनाकार होना चाहिए, या आप गोलाकार पृष्ठ लेंगे तो उसके सेंटर पर आवेश रखेंगे। चार्जों के वितरण पर डिपेंड नहीं करता है, बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज कहीं भी रह सकता है। बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, परफेक्ट गोला भी हो सकता है, अनियमित आकार का कोई बंद पृष्ठ हो सकता है, घनाकार बंद पृष्ठ हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, आकार पर भी निर्भर नहीं करता है, उसके अंदर उपस्थित आवेश कहाँ कहाँ रखे गए हैं उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश है उन आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर किस पे करता है। और लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि गॉस का प्रमेय सिर्फ बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, और इसके अंदर चार्ज कहीं भी हो सकता है। बंद पृष्ठ किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है, आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। और जितने भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर ये घन था, इसे हम क्या करें, थोड़ा सा तोड़ दें कहीं से, ठीक ना। जैसे तोड़ देंगे तो ये बंद पृष्ठ की कैटेगरी में नहीं रहेगा, और जब बंद पृष्ठ की कैटेगरी में नहीं रहेगा तब तक आप वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं लिख सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान एक नियम गॉस के प्रमेय से भी लिखेंगे, और दूसरा आपको पहले ही बता दिए थे कि वेक्टर ई डॉट डीए करके भी हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार हम इसका डिफिनेशन और रिपीट करते हैं। गॉस ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। बात क्लियर है। और गॉस के प्रमेय से रिलेटेड जितनी भी बातें हम आपको बता दिए, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है। बंद पृष्ठ घनाकार, गोलाकार और नियमित आकार का कुछ भी हो, लेकिन शर्त क्या है कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ के अंदर आप आवेश कहीं भी रख दीजिए, सेंटर पर रखिए चाहे उसके पृष्ठ के नजदीक रखिए, कहीं भी रखिए, शर्त क्या है कि वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो जितना अंदर चार्ज होगा उन्हीं चार्जों का आप योग करके और उसमें एप्सिलॉन 0 से भाग कर देंगे तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल देखेंगे बोर्ड पे। अगर मान लीजिए हम एक घन लेते हैं, घन, ठीक, और ये कहता है कि इस घन के अंदर इसके सेंटर पर, थोड़े समय के लिए हम सेंटर भी मान के चलते हैं, या इसके अंदर कोई चार्ज है, घन के अंदर एक चार्ज है क्यू। बात समझिएगा ध्यान से, बड़ा ये प्रचलित एग्जाम्पल है। इस घन के अंदर, घन क्या है, पैक है पूरा, तो इसे आप बंद पृष्ठ मान सकते हैं। इस घनाकार बंद पृष्ठ के अंदर एक चार्ज है क्यू। तो इस घन के एक फलक से लिखते हैं, घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सलूशन इसका देखिएगा, एक फलक से पूछा है, सलूशन देखिए। पहले तो आप कहेंगे कि गॉस का प्रमेय लगाएंगे, तो गॉस के प्रमेय से पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना
और इसमें क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो से भाग कर देंगे तो पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पता चल गया। आरी बात समझ में। लेकिन हमको कुल वैद्युत फ्लक्स नहीं पूछा है, हमसे सवाल में पूछा है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हमसे सवाल में ये पूछा है कि घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो। तो इतने समझदार आदमी है, सुनिएगा, ये जो घन होता है ये 6 फलकों से मिलकर के बना होता है। देखिएगा, गिन रहे हैं, ये वाला एक हो गया, ये सामने वाला आपको दिखाई दे रहा है 2 हो गया, एक ऊपर वाला 3 हो गया, एक बगल वाला 4 हो गया, एक उधर बगल वाला 5 हो गया, एक नीचे छूटा हुआ था 6, यानी कि 6 फलकों से मिलकर के एक घन बनता है। और पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना था, तो आप कह सकते हैं कि बोले तो ये 6 फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, Q अपान एप्सिलॉन जीरो। तो सिर्फ एक फलक से, यानी कि एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपान 6 एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा सुनिए, अगर इसी चार्ज को उठा करके कहे, ये तो इसके लिए था, अगला एग्जांपल बता रहे हैं, इसी चार्ज को उठा करके आप इस घन के कोने पर बाहर रख दिए। अब बाहर रखे हैं तो क्या ये वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्या? बंद पृष्ठ के अंदर है नहीं, गॉस का प्रमेय शर्त है कि बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज होना चाहिए। यहाँ तो चार्ज बाहर कोने पर आ गया है, तब कहेगा कि इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सुनिए, आप अपने मन से क्या करेंगे, एक घन यहाँ लगा देंगे, एक पहले से था, एक लगा दिया, 2 हो गया, और 2 को ऊपर से रख दीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। क्या ये चारों में कवर हो जाएगा? नहीं, चारों में कवर नहीं होगा। अभी 4 को, ये सामने था, अभी 4 को क्या करना पड़ेगा, पीछे लगाना पड़ेगा, तब जाके टोटल 8 घन से मिल करके ये पैक होगा, तब 8 घन से मिल करके पैक होगा, तब इससे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि 8 घन मिल करके एक बंद पृष्ठ बनाया है, और उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज था, क्यों था, तब उस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपान क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो। लेकिन कितने घनों से मिलकर के बंद पृष्ठ बना था, 8। क्या 8 को दिया था? नहीं, सिर्फ 1 को दिया था। तो जब 8 के लिए हमको पता चल गया, तो 1 के लिए Q अपान क्या हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। तो शर्त क्या है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चार्ज हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। जब तक चार्ज बंद पृष्ठ के अंदर नहीं रहेगा, तब तक आप गॉस का प्रमेय नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना। और बंद पृष्ठ की आकार आकृति कुछ भी है, वो बेलन ले लीजिए, बेलनाकार आप कोई वस्तु ले लीजिए, ठीक ना, यहाँ बेलनाकार, और इसे पैक कर दीजिए ऊपर से भी नीचे से भी। ये भी क्या बन गया, एक बंद पृष्ठ बन गया। इसके अंदर अगर आप चार्ज क्यू रखेंगे तो इस बंद पृष्ठ से भी होकर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। और ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कहें कि आप यहाँ बेलन बनाते हैं और इसके अंदर सपोज करिए कि आप प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, तो इतना ध्यान रहे कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं समान प्रकार से दूर निकलती हैं, और जब ये दूर निकलेगी तो ये बेलन की वक्र पृष्ठ और सिरे को पार करके निकलेगी, और जब किसी पृष्ठ को पार करके वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। और उसका मान निकालने के लिए गॉस ने कहा था कि बंद पृष्ठ चाहे जिस भी आकार का हो, अगर उस बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज है क्यू, तो उस क्यू के साथ 1/एप्सिलॉन का आप गुणा कर देंगे, तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। और चार्ज कोई जरूरी नहीं है कि एक के गुणा है, चार्ज हम दिखाए कि अगर बहुत सारे भी हो सकते हैं, Q1 Q2 Q3, कुछ प्लस में कुछ माइनस में, तो क्या करेंगे, सभी चार्जों का आप क्या करते हैं, समेशन करते हैं, सिग्मा लगा करके। तो कहता है कि गॉस के प्रमेय को लिखने का हम बोले की तरीका, कि अगर मान लीजिए यहाँ अनियमित आकार का कोई बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान इस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। हम इसे फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो भी लिख सकते हैं, या फाई ई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं। इनका मतलब बंद पृष्ठ के अंदर वाला चार्ज लेंगे। और फाई ई बराबर सिग्मा क्यू इन अपान एप्सिलॉन जीरो भी लिख सकते हैं, मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों टाइप से आप लिख सकते हैं। सिग्मा लिखेंगे, हमको तो लगता है सबसे बेहतर ये लास्ट वाला होना चाहिए। सिग्मा लग गया तो जितने चार्ज होंगे सबका क्या कर लेंगे, योग। और इनका मतलब कि सिर्फ अंदर वाले का योग करेंगे और उसमें एप्सिलॉन जीरो से भाग कर देंगे, तो चाहे जिस भी आकार का वो बंद पृष्ठ होगा, उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना